कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिप नाम की एक सिरप के इस्तेमाल से 16 बच्चों की जान चली गई है। उस कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को तमिलनाडु की एक कंपनी है श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। उसके बाद 1 अक्टूबर को तमिलनाडु की सरकार ने उस कोल्ड ड्रिप सिरप को बैन कर दिया और मार्केट में उसके जो भी स्टॉक पड़े थे उसको रिमूव करने के लिए ऑर्डर जारी किया। तो इस कोल्ड ड्रिप सिरप में ऐसा क्या था कि जिसके वजह से 16 बच्चों की जान चली गई है। जब इनकी सैंपल टेस्टिंग के लेबोरेटरी में भेजा गया तो पता चला, एमपी के जो ड्रग कंट्रोलर है डीके मौर्य, उन्होंने बताया कि इसमें जो डीईजी डाई इथाइलिन ग्लाइकोल की जो मात्रा है वो 48% है, जो कि एक परमिसेबल लिमिट होती है 0.1% की। उससे 480 टाइम्स यानी कि 480 गुना ज़्यादा पाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कफ सिरप के अंदर जो डाइथाइलिन ग्लाइकोल डीईजी का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? तो डीईजी और ईजी इथाइलिन ग्लाइकोल एक कलरलेस इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि ब्रेक फ्लूइड्स और प्लास्टिक्स में और एंटी फ्रीजिंग में एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, जिसका मेडिसिनल कोई यूज़ नहीं है, मेडिसिन में कोई रोल नहीं है। ह्यूमन यूज़ के लिए जो मेडिसिन बनती है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेडिसिन यूज़ के लिए प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को सेफर बताया गया है। ये एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड सॉल्वेंट है जिसको कफ सिरप में एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। कफ सिरप में एक्टिव ग्रेडियंट को डिसॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर जो डीजी और ईजी है वो थोड़ा सा चीप होने की वजह से जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है इसका इलीगली इस्तेमाल करता है अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए। इसको डीजी और ईजी को एक प्रोपेलिन ग्लाइकोल का सब्स्टिट्यूट मानते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जब ये डीजी बॉडी के अंदर जाता है तो जो लीवर होता है वो मेटाबोलाइज करके एक टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ये शार्प क्रिस्टल में फॉर्म होके हमारे जो किडनी होता है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, जो हमारे किडनी को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। छोटे बच्चों की जो किडनी होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही वल्नरेबल होती है। तो स्मॉल अमाउंट भी जो बच्चों की किडनी होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ दिनों पहले ये भी न्यूज़ में चल रहा था कि राजस्थान में कफ सिरप जिसमें कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है उसके इस्तेमाल से बच्चों की डेथ हो गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए 6 स्टेटों में कफ सिरप को बैन कर दिया गया है, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और उत्तराखंड। तो इन सभी स्टेटों में कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। उत्तराखंड के फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो कोल्ड और कफ सिरप है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड है, क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट है और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में एक निर्देश जारी किया है कि 4 साल से जो छोटे बच्चे हैं, जो डॉक्टर है वही इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, वही इसके डोज को निर्धारित करेंगे। और अगर एडल्ट में अगर दिया जा रहा है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इस दवाई को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये नियमों का उल्लंघन होगा और इसके लिए सख्त से सख्त आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।